साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिशन LKR में। मैं हूं सत्यम सूरज और आज मैं लेकर आया हूं RS अग्रवाल का 7वां क्लास, जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये RS अग्रवाल का ट्रिपल राइटर का बुक है। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 7वां क्लास है, जिसमें आपको ये 46 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, आज से आपका रेगुलर मिलता रहेगा RS अग्रवाल ट्रिपल राइटर का सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल 4752 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। चलिए, तो आप सबसे पहला लाइन का काम कर लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, चलिए आप एकदम धीरे से देख लीजिए। संख्या बराबर आप 2 मान लीजिए, 2 गो संख्या मान लीजिए। ठीक यही कह रहा है ना, दो संख्याओं का अनुपात। चलिए, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट है 11 और दूसरा का है 12। यहाँ तक क्लियर। दो संख्याओं का अनुपात, 2 गो संख्या ले लिए, 11:12 तथा इनका गुणनफल। चलिए, इनका गुणनफल जब बोले तो बस आप इसको कर दीजिए 11x, इसको कर दीजिए 12x। गुणनफल बोले, योग बोले तो जोड़ कर देंगे। चलिए, इसको संख्या को 11x 12x लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आप करा इनका गुणनफल, यानी ई दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए कर दीजिए ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। 11x गुना 12x बराबर 4752। यही तो है, 11x गुना 12x बराबर 4752। 11 से इसको काट दीजिएगा, 11 चौक 44, 3 11 तिया 33, 11 दूना 22। अब फिर इसको 12 से काट दीजिए, बरतिया 36, 12 छक 72, यानी x गुना x, यानी x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 36, तो x बराबर आपका कितना आ गया 6। यही आ गया ना। चलिए, इतना करने के बाद करा इनमें से छोटी संख्या क्या। इनमें से छोटी संख्या पूछ रहा। इनमें का मतलब आप समझे, ये जो 2 गो संख्या दिया हुआ है, इसमें आपका छोटी संख्या क्या है, तो 11x। तो आप यहाँ पे आराम से कर दीजिए, छोटी संख्या 11x है, यहाँ कर दीजिए 11 गुना 6 बराबर 66। यही तो आपका आंसर है। छोटी संख्या बोला तो 11x से, बड़ी संख्या बोलता तो 12। देखिए, x बराबर रख दिए, कहानी खत्म। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। चलिए, तो आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान से बन जाएगा। बस आप हमारे कॉन्सेप्ट को गौर से ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है। दो संख्या तीसरी संख्या से, 2 गो संख्या तीसरी से 20% तथा 50% अधिक है। कहने का मतलब हो गया, ये जो 2 संख्या है ना, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए, तीसरी संख्या से बोला ना, तो 3 गो आप संख्या पहले ले लीजिए, समझे कि नहीं। चलिए, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या आप हर हमेशा 100 माने, 100 कर दीजिए और नोट में कर दीजिए। तीसरी संख्या हमेशा आप 100% माने। बस तीसरी संख्या आप हमेशा कितना माने, 100%। आप देखिए क्या कह रहा है। 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। अच्छा, तीसरी से 20% और 50% अधिक है, यानी तीसरी है 100%, 100%, तो ये हो जाएगा 120% और ये हो जाएगा 100
50% अनुपात में है तो अनुपात कर दीजिए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? कौन दोनों? ये दोनों जो मान है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? कर दीजिए। 30 चौक 20 से 30 पचे 150, यानी ये दो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। यही आपका हो गया आंसर। क्या समझ गए ना? कह रहा है दो संख्याओं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, यानी तीसरी संख्या हम माने 100, तीसरी आपको हर हाल में 100 लेना है। अब कह रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, यानी पहले 20% तथा 50%, तो पहले में 20% बढ़ा देंगे और फिर दूसरका में 50% बढ़ा देंगे। 100 में 20% 120, दूसरका में 50% 150। अब दोनों को संख्याओं का अनुपात कितना हो गया? 4:5। यही आपका आंसर है। अगला देखिए, चलिए तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान से बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने, प्रथम संख्या में 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पे इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? चलिए पहले आप 2 संख्या देख लीजिए। चलिए 2 संख्या 2:3, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, संख्या तो यही है 2:3। चलिए इसको लिख दीजिए थोड़ा सा ऐसे 2x और इसको लिख दीजिए 3x। आगे देखिए क्या करा, प्रथम संख्या में से 2 घटाने पे, अच्छा प्रथम संख्या तो आपका यही हुआ ना 2x, तो 2 घटाने पे 2x में 2 घटा दीजिए, और दूसरी संख्या 3x, दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पे तो 2 जोड़ दीजिए, बराबर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो हमको पता है अनुपात को 1/2 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ करने के बाद कोना कोनी कर दीजिए गुना, 2 दूनी 4x माइनस 4 बराबर 3x प्लस 2। अब देखिए 4x में से 3x गया 1x बराबर, ये 4 इधर आके चला आया, क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1x लिखें या ना लिखें बात तो बराबर है। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया? 6। तो पूछ रहा इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग का मतलब समझते हैं क्या होता है? ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है, तो चलिए ये दोनों संख्याओं का योग 2x प्लस 3x योग बराबर कर दीजिए, 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 5x। हमको पता है 5 x बराबर 6, बराबर 6 × 30। यही आपका आ गया आंसर। मतलब 2 संख्या दिया रहे, प्रथम में 2 घटा रहा है और दूसरा का में 2 जोड़ रहा है, तो इसको बट्टा में लेंगे, अंश और हर के फॉर्म में लिख देंगे। जोड़ लीजिए, पहले में 2 घटा दिया तो घटा दिए, दूसरका में 2 जोड़ दिया तो जोड़ दिए, अब बराबर 1:2 हो गया तो 2 कर दिए। और उसके बाद इसका तो आप कैलकुलेटर कर ही सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद x बराबर 6 आया। आप पूछ रहा इन 2 संख्याओं का योग, यानी ये दोनों का योग जोड़ दीजिए, एक ही बार आ गया 30। यही आपका आंसर है। आगे देखिए, लिए तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए 3 संख्या है 3:4:5 के अनुपात में, इनमें से
सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग शेष तीसरे संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 संख्या जो पहले दे ले इसको ले लीजिए। कौन कौन? 3 संख्या ले लीजिए। अनुपात में है तो अनुपात में ले लीजिए। 3 अनुपात 4 अनुपात 5। 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में। आगे देखिए क्या करा, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग। इनमें से मतलब किन में से? ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग। चलिए तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग कर दीजिए अनुपात 8, क्योंकि बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग 8। और उसके बाद कह रहा है शेष तीसरे संख्या कर दीजिए बराबर। शेष तीसरे यानी बड़ी और छोटी ले लिए तो शेष यही ना बचा 4। 5 और 3 ले लिए तो 4। शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। 52 के योग के बराबर है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चलिए तो आप इसको कर दीजिए अनुपात में, तो इसको कर दीजिए अनुपात 8 माइनस अनुपात 4 बराबर कर दीजिए 52। हो गया अनुपात 4 बराबर 52। इसको काट दीजिएगा तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 13। अनुपात 1 बराबर 13। अब क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 3 ही तो है। तो सबसे छोटी संख्या कर दीजिए 3 गुना 13 33 के 39। आपका सबसे छोटी संख्या यही आ गया। कह रहा है, समझ गए ना? इसको आप एक बार और देख लीजिए क्या कह रहा है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग। चलिए बड़ी और छोटी संख्याओं का योग 8 अनुपात है तो अनुपात कर दिए। शेष तीसरे संख्या तथा 52 के योग के बराबर है तो कर दीजिए बराबर। शेष तीसरे संख्या 4 है ना, शेष तीसरे संख्या के योग के बराबर है। तीसरे संख्या के योग के बराबर है तो बस कर दीजिए अनुपात 8। ये बराबर में इधर कर दिए माइनस में बराबर 52। 8 में से 4 गया 4 बराबर 52 काट दिए। 1 अनुपात का मान आ गया 13। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो आ गया 39। यही आपका आंसर है। आगे देखिए, चलिए तो आइए 50 नंबर देखिए। आप बहुत आसान से बन जाएगा, सारा चैप्टर बाय चैप्टर करके हम आपको करवा देंगे। 50 नंबर पे आप आइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। बस आपसे मेरा एक ही विनती है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है। तो ये संख्याएं ज्ञात करें। पहले तो आप 3 संख्या ले लीजिए। 3 संख्या ले लिए कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 कह रहा है तथा इनके वर्गों का योग। क्या कह रहा है? इनके वर्गों का योग। वर्गों का योग जब बोले तो यहाँ 2x 3x 4x कर दीजिए। उसके बाद वर्ग कर दीजिए 2 दूनी 4x स्क्वायर, फिर 3 के 9 स्क्वायर, 4 चौक 16x स्क्वायर। वर्गों के योग बोल रहा है तो जोड़ दीजिए। समझे? देखिए क्या किए हैं, समझिएगा क्या कह रहा है। बहुत आसान से समझिएगा। 3 संख्या 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है। तथा इनके वर्गों का योग 725 है। तो चलिए 3 संख्या आप पहले ले लीजिए। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 तथा इनके वर्गों का योग। किन के? ये जो तीनों संख्या लिए ना, ये तीनों का वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करने के लिए बोले तो इसको कर दीजिए 2x 3x
4x। अब वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर, 4 चौक 16x स्क्वायर। करा इनके वर्गों का योग बोल रहा है ना, तो यहीं पे जोड़ दीजिए, आसान होगा। अरे बाद में जोड़िए, यहीं जोड़िए, जोड़ना तो पड़ेगा। इनके वर्गों का योग 725 है। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 29x स्क्वायर बराबर 725। 29 से काट दीजिए 25 बार में, क्या आ गया x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर क्या आ गया 5। x बराबर क्या आ गया 5। तो पूछ रहा है ये संख्या का होगा, कौन है ये संख्या, तो कर दीजिए x बराबर 5 आया ना, तो यहाँ x रख दीजिए, x के जगह पे 5 रख दीजिए, 5 दूनी 10, फिर x के जगह पे 5 रख दीजिए, यहाँ पे 5 तिरिके 15, फिर x के जगह पे 5 रख दीजिए, 5 के 20। यही आपका हो जाएगा आंसर। बस 3 गो संख्या है, तीनों को वर्ग कर दिए, उसके बाद जोड़ दिए। तीनों का वर्गों का योग 725 है, तो तीनों का वर्गों का योग 725 कर दिए हैं। x बराबर आ गया 5। तो पूछ रहा है ये संख्या ज्ञात करें, कौन सा संख्या, ये जो तीनों दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए। चलिए तो आइए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 3 संख्याएं 1/2:2/3/3/4 के अनुपात में है, तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी 3 संख्या दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी वाली संख्याओं का अंतर कितना है 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए तीनों संख्या पहले देख लीजिए। अगर संख्या फ्रैक्शन में दिया हो, यानी भिन्न में दिया हो, संख्या अगर भिन्न में दिया हो, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। यानी जब संख्या भिन्न में दिया हो ना फ्रैक्शन में, तो हम इसको हर का एलसीएम ले लिए 2, 3, 4 और एलसीएम। अब निकालिए पहली संख्या। 2 से 12 में भागा दीजिए 6 आ गया, 3 से 12 में भागा दीजिए 3 चौक 12, 4 आ गया, ऊपर से गुना कर दीजिए 8, फिर 4 तिरिके 12, 3 आ गया, ऊपर वाला से गुना। यानी अब 3 संख्या आ गया 6:8:9। अब आपका संख्या आ गया 6:8:9। अब इसमें क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, तो सबसे बड़ी है 9 और सबसे छोटी है 6। इसका अंतर कितना हो गया, अनुपात में 3, आया अंतर कितना है 36, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 12। समझे ना, 3 से काट दिए 36 को 12। अब कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 6 तो ही है, तो 6 गुना 12 कर दीजिए, बड़ छक 72। यही आपका आंसर आ जाएगा सबसे छोटी संख्या। समझे ना, सबसे छोटी संख्या क्या आ गया 72 के। ये आसान से बन गया ना। जब आपका संख्या का मान बट्टा में दिया रहे, यानी फ्रैक्शन में दिया रहे, तो हम उसको संख्या कैसे निकालते हैं, हर का एलसीएम। फिर संख्या हर का एलसीएम ले लिए 12 आया, 12 में 2 से भागा दिए 6, फिर 12 में 3 से भागा दिए 4, ऊपर वाला से गुना 8, फिर 12 में 4 से भागा दिए 3, 3 के 9। क्योंकि जिस का एलसीएम लेते हैं उससे हम उसमें भाग देते हैं। 6:8:9 आ गया। अब कह रहा है सबसे बड़ी, देख लिए, कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36, तो ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, तो सबसे बड़का और छोटका 9 और 6 का अंतर 3 बराबर कितना दिया हुआ 36, यानी 1:12। तो सबसे छोटी संख्या क्या, तो छोटी संख्या 6 तो ही है। यही आपका आंसर। चलिए
और एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। चलिए तो आइए देखिए क्या कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 125 है, तो इनमें मध्य संख्या